राजधानी दिल्ली इस समय प्रदूषण और कोरोना दोनों की मार को झेल रहा है। दिल्ली में प्रदूषण ने जहां पर लोगों का सांस लेना दूभर कर दिया, तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों और तीसरी लहर ने एक बार फिर से दिल्ली वासियों की चिंता को बढ़ा दिया है। और यही कारण है कि लगातार दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस की तरफ से यह अपील की जा रही है कि कोरोना से बचकर रहें, तमाम गाइडलाइन को फॉलो करते हुए सुरक्षित रहें। और इस बीच दिवाली पर रंगोली और दियों के माध्यम से दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने दिल्ली वासियों को कोरोना को लेकर संदेश दिया। रंगोली के जरिए दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने लिखा कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। न्याय आदर्शों के साथ आप सबकी सुरक्षा में सदैव तत्पर दिल्ली पुलिस की तरफ से आप सबको रोशनी के त्योहार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। एक अनुरोध के साथ में कि इस रोशनी के त्योहार को खुशियां मनाएं सुरक्षा के साथ। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। अपना बहुत ख्याल रखें और ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली इस समय प्रदूषण और कोरोना की मार को झेल रहा है। दिल्ली में प्रदूषण ने लोगों को सांस लेना जो है वह भी दूभर कर दिया है और कोरोना के जो मामले हैं वे भी लगातार बढ़ रहे हैं। और तीसरी लहर ने एक बार फिर से दिल्ली वासियों की चिंता को बढ़ा दिया है। और इसी बीच में दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने, जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, दिल्ली वासियों को कोरोना को लेकर संदेश दिया। और इन्होंने साथ ही साथ यहां पर रंगोली भी सजाई और रंगोली के जरिए दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने लिखा कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। और तमाम गाइडलाइन को पालना करते हुए उसे फॉलो करने के लिए और सुरक्षित रहने के लिए यह अपील की है। आपको जानकारी दे दें कि लगातार दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस की तरफ से यह अपील की जा रही है कि कोरोना से बचकर रहें, तमाम गाइडलाइन को फॉलो करें। आपको यह भी जानकारी दे दें कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और सरकार की ओर से तमाम आदेश के तहत पटाखों पर बैन भी लगाया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, दिल्ली में कोविड अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। नवंबर में जिस रफ्तार के साथ मरीजों की मौत हो रही है, जून के पीक से भी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है। जाहिर है प्रदूषण ने दिल्ली वासियों की परेशानियों को बढ़ा दिया होगा और कोरोना के साथ साथ दूसरी बीमारियों का भी प्रकोप बढ़ा होगा। विशेषज्ञ और सरकारी जो एजेंसियां हैं, उन्होंने दिवाली की रात को लेकर गंभीर अनुमान जताया था। इस वक्त, आज के वक्त में क्या कुछ स्थिति है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो स्पष्ट है कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर यहाँ तक कि पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो कोरोना काल यानी कि तीसरा जो स्टेज चल रहा था, वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं बात करें दिवाली की, तो दिवाली पे कहीं ना कहीं जो ग्रीन लेवल के जो पटाखे थे उनको बैन किया गया था एनजीटी और दिल्ली पुलिस की तरफ से और सरकार की तरफ से। मगर कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर हुई है और दिवाली के मद्देनजर जो सुरक्षा होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आई। और मगर एक चीज और गौर करने वाली बात है, जिस तरीके से चोरी छुपे पटाखे बिके और जलाए गए, वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की खामियां गिनाता है और कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि दिल्ली पुलिस ने भी कहीं ना कहीं लापरवाही की है। क्योंकि इस तरीके से लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ने के लिए पहले ही ग्रीन लेवल के पटाखों पर रोक लगा दी गई और दिवाली के कहीं ना कहीं जो दिवाली निकली है, यानी कि रात को जैसे जैसे दिवाली नजदीक आती गई और कहीं ना कहीं रात भर लोगों ने आतिशबाजी की, वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की और दिल्ली जनता की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ाता है। क्योंकि पॉल्यूशन का स्तर बढ़ चुका है और दिल्ली के अंदर कोरोना पेशेंटों की गिनती भी बढ़ चुकी है। मगर वही बात करें दिल्ली पुलिस के जो जवान थे, उन्होंने कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए लोगों से अपील की, यहाँ तक कि सैनिटाइजर और मास्क के लिए यूज करने के लिए अपील की और कहीं ना कहीं ये भी कहा कि जो दिवाली है वो आप लोगों का त्योहार है और कहीं ना कहीं उसको एक संयम से मनाएं और पटाखों को ना यूज करें और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जनता से अपील भी की। जी राजीव, जिस तरह से दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने दिल्ली वासियों को कोरोना को लेकर संदेश दिया है, लेकिन दिल्ली में एक्यूआई जो है वो गंभीर श्रेणी को दर्शा रहा है। कई इलाकों में प्रतिबंध के बावजूद भी आतिशबाजी हुई है और पंजाब, हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं से भी जो स्थिति है वो भयावह हो चुकी है। पराली और पटाखों के चलते दिल्ली में आबोहवा और भी ज्यादा खराब हो गई है। ऐसे में क्या दिल्ली वासियों को नहीं पता कि ये दुनिया की आखिरी दिवाली नहीं है?
कोरोना वायरस के साथ पॉल्यूशन के कॉकटेल से जो स्थिति है वो कंट्रोल से बाहर हो सकती है। क्यों जागरूक नहीं हो रहे दिल्ली वासी, जो इस तरह से पुलिस अधिकारी को अपील करनी पड़ रही है और संदेश देना पड़ रहा है? देखिए बिल्कुल साफ है इसमें दिल्ली सरकार की और जनता की, दोनों की इसमें लापरवाही है। क्योंकि जनता ने भी पॉल्यूशन के चलते, पहले ही पता था सबको कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है क्योंकि पराली निरंतर जलती चली जा रही है, तो उसी को मद्देनजर दिवाली पर ग्रीन लेवल के पटाखे बैन लगाया गया था। मगर कहीं ना कहीं चोरी छुपे लोगों ने खरीदे भी और दुगने से तिगने दामों में खरीदे और दुकानदारों ने चोरी छुपे बेचे भी, और कहीं ना कहीं इसके अंदर लापरवाही जरूर थी। मगर जनता ने भी लापरवाही की है क्योंकि उन्होंने पटाखे खरीदना नहीं चाहिए था, क्योंकि उन्हें पता था कि पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं दिक्कतें उन जनता को ही आएगी जो पटाखे खरीद कर यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूरत दिल्ली सरकार की कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही है, मगर जनता की भी लापरवाही है। जनता अगर समझती तो ये समझ में आ जाता कि हाँ ये दिवाली कोई आखिरी दिवाली नहीं है जिसको मनाना इतना जरूरी नहीं है। हाँ ये जरूर है, पॉल्यूशन का स्तर कंट्रोल करने के लिए अपने बच्चों को समझाया जा सकता था कि आप पटाखे ना जलाएं, क्योंकि पटाखे जलाए जाएंगे तो सांस लेने में हम लोगों को ही दिक्कत होंगी। जी बिल्कुल। तो कोरोना संक्रमण के कारण आतिशबाजी बेचने और जलाने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन बावजूद इसके भी लगातार आतिशबाजी होती रही और पॉल्यूशन का जो लेवल है वो और भी बढ़ चुका है। और इसी वजह से अब दिवाली पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी को इस तरह से संदेश देना पड़ रहा है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। अब बेहतर यही होगा कि दिल्ली वासी जो है इसमें जागरूक हो जाए। धन्यवाद राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।